सुभान अल्लाह, क्या ही कहने मेरे अल्लाह के फैसले। जब वो हुक्म उसका तो पता भी नहीं हिलता उसके हुक्म के बगैर। ये जो खबर गर्दिश कर रही है एक नौजवान आमिर नामी के, किसी मौजज़े से कम नहीं। जब अल्लाह किसी बंदे को बुलाने का इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कहानी है एक नौजवान लिबियाई आमिर अल-क़ज़ाफ़ी की, जिसे हज से जाने के लिए रोका गया और वो जा न सका। तैयारा रवां हुआ और वापस आ गया कि तकनीकी खराबी की वजह से। वापस आया, फिर सेट किया गया, फिर रवाना हो गया। आमिर नामी नौजवान वहीं पर बैठा रहा। तैयारा दूसरी बार रवाना हो गया, फिर वापस आ गया। तैयारे को हुक्म ही नहीं था कि आमिर के बगैर जा सके। आखिर वो खाना काबा पहुंच गया। आमिर अल-क़ज़ाफ़ी लिबिया का एक पुरजोश नौजवान हज की नियत से सऊदी अरब रवाना हो रहा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो इमिग्रेशन एहलकार उसके नाम अल-क़ज़ाफ़ी पर रुक गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आमिर को परवाज़ में सवार होने से रोक दिया गया। लेकिन जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो फरिश्ते भी ज़मीन पर उतरते हैं रास्ते हमवार करने के लिए। क्या ये महज़ इत्तेफाक था या अल्लाह का मौजज़ा? जब उनके ग्रुप के दीगर अफराद परवाज़ में सवार हो गए और आमिर को रोक दिया गया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। परवाज़ ने उड़ान भरी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म ना हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं। तैयारा आगे जा ही नहीं सका। कहते हैं तकनीकी खराबी के बायस वापस लौट आया। काफ़ी देर मरम्मत के बाद दोबारा रवाना हो गया। फिर से खराबी, फिर दूसरी बार भी वापस आ गया। अल्लाह का हुक्म था कि मेरा एक बंदा है जो हज का फ़र्ज़ अदा करना चाहता है। उसके बगैर सब हाजी तैयार एक हसरत से उम्मीद के साथ खड़ा रहा, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर ही नहीं था। ऐसे परवाज़ उड़ान भरे और जा पहुँचे, फिर वापस आ गया। अब की बार पायलट ने आमिर को ले जाने के बगैर परवाज़ ले जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक आमिर हमारे साथ इस तैयारे में नहीं होंगे मैं दोबारा परवाज़ नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह, दुनिया वाले लाख कोशिश करें, लेकिन जब अल्लाह साथ हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसका रब उसका सब। उसके बाद हुकाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका लिया, हार मान ली। वो हुक्म दे ही नहीं सकते थे, ये अल्लाह का हुक्म था। आमिर हज के लिए रवाना हो गया और बगैर किसी मसले के तैयारा सही सलामत मंजिल को जा पहुंचा। इस पर आमिर का कहना है कि मैं तो सिर्फ हज पर जाना चाहता था और मुझे यकीन था कि अगर मेरे नसीब में है तो कोई ताकत मुझे इससे रोक नहीं सकती। ये ईमान था, सब्र था और फिर अल्लाह की मदद। ये वाक़या इस बात की याद दहानी है कि अगर किसी चीज़ का फैसला अल्लाह की तरफ से हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे रोक पाए। तमाम वाक़े के दौरान आमिर का चेहरा परेशान कुन था, मगर वो मायूस नहीं था। उसे अब भी उम्मीद थी। ना उसने शोर मचाया, उसके सामने तमाम हाजी रवाना हो चुके थे। वो दिल शिकस्ता ज़रूर था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ना तो उसने गुस्सा किया, ना चीखा चिल्लाया, ना किसी पर इल्ज़ाम लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। खामोश एक जगह बैठकर अल्लाह से दुआ मांगता रहा। उसने किसी से बहस नहीं की, बल्कि मुसलसल कहता रहा, अगर अल्लाह ने मुझे बुलाया है तो कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। वो वापस नहीं गया था, किसी की नहीं सुनी थी, वहीं बैठा रहा दुआ करता हुआ, जैसे वो अल्लाह की तरफ से किसी मौजज़े के इंतज़ार में हो। उसका यकीन नाकाबिले शिकस्त था। वो बार बार कहता, अल्लाह का बुलावा है, वो ही रास्ता बनाएगा। और फिर जो हुआ पूरी दुनिया के लिए मौजज़ा बन गया। एयरपोर्ट की कुर्सी पर एक नौजवान बैठा, आंखों में नमी, दिल में अल्लाह से फरियाद। वो देख चुका, हज का काफिला रवाना हो चुका और वो अल्लाह के घर का मेहमान बनने से महरूम रह गया। कुछ गुजरते लोग कहते, चले जाओ, अब मौका गंवा बैठे। मगर आमिर ने ना सुनी किसी की। उसकी नज़रें उस ज़ात की तरफ थीं जिसने हर दरवाज़ा खोलने की कुदरत रखी है, तो क्यों ना उसके लिए तैयारे का दरवाज़ा खुलता। आमिर की पुकार थी, अगर ये तेरा दर है तो मेरे लिए ज़रूर खुलेगा। और फिर दुआ की वो सदा अर्श तक पहुँची। तैयारा लौट आया, बार बार लौट आया, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ आमिर के लिए। और दुनिया ने देखा हज का मौजज़ा, ईमान का सिला। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं।